जीत कर भी भाजपा की एक बड़ी हार हुई है। और भाजपा की आपको पता है कि नहीं? सरकार भाजपा की नहीं है, सरकार एनडीए की है, ये मानना पड़ेगा। पहले सरकार भाजपा की थी, लेकिन इस बार एनडीए की सरकार है। और कहीं ना कहीं सरकार प्रधानमंत्री तो भाजपा से ही है ना? प्रधानमंत्री भाजपा से, लेकिन डर के साए में कहीं ना कहीं कुर्सी चला रहे, सत्ता चला रहे। अरे भाई डर के साए में तो बजट जो आया है देश का, देख लीजिए। सत्ता बचाने के लिए चंद्रबाबू नायडू को वहाँ उसको खुश करने के लिए उनको ज्यादा दिया, और बिहार में नीतीश कुमार को। ये तो अच्छी बात है ना, स्टेटों को अच्छी बात है। और भी तो देश दो ही स्टेट थोड़ी है, देश पूरे देश के लिए आपको बजट लाना चाहिए, किसानों के लिए लाना चाहिए, युवाओं के लिए लाना चाहिए, उसमें कुछ विशेषता तोहफा लाना चाहिए। लेकिन आपने किसानों को नजरअंदाज किया, महिलाओं को नजरअंदाज किया, आपने युवाओं को नजरअंदाज किया। और जो देश का एक एक युवा कह रहा है कि अग्निवीर योजना को जो है उसको रद्द किया जाए, उस पर भी आप कोई बात नहीं करते, उसको भी रद्द नहीं करते। तो देश कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जो एनडीए की सरकार है, भाजपा की सरकार कभी नहीं है, ये अभी नहीं है। भाजपा की सरकार कभी थी, अब भाजपा की सरकार नहीं, एनडीए की सरकार है। और ये सरकार जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, वो कहीं ना कहीं डर के साए में जी रहे हैं। उनको लग रहा है, उनको खतरा है कि कहीं ना कहीं हमारी कुर्सी चली जाएगी। इसलिए नीतीश जी को खुश करने के लिए, चंद्रबाबू नायडू जी को खुश करने के लिए वो बजट उनको कहीं ना कहीं बड़ा पैकेज दिया। लेकिन याद रखिए, एक न एक दिन बहुत जल्द आने वाले समय में मोदी जी को सत्ता से बेदखल होना पड़ेगा, और उनको सत्ता छोड़नी, कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। क्योंकि कुर्सी है तुम्हारा, ये जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। नैतिकता के आधार पर उनको तो इस्तीफा दे देनी चाहिए और उनको कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। क्योंकि जनता ने कहीं ना कहीं जनता ने उसको कहीं ना कहीं समर्थन नहीं दिया, जनता ने कहीं ना कहीं उसके खिलाफ वोट किया। जितना विपक्ष के पास सीटें नहीं, उससे ज्यादा अकेले बीजेपी के पास सीटें हैं। अरे है ना, पहले क्या थी तो फिर आज भी हैं। अरे पहले कहां से कहां आ गया, पहले इसको भी देखिए। कहां 303 हुआ करता था, अभी कहां से 240 44 42 पे आ गए। अरे इसको देखिए कि जनता ने उसको कहां से कहां पहुंचा दी। अगर 303 से 240 42 तक पहुंचा सकती है, तो यकीन मानिए आने वाले समय में 0-0 अंडा उसको नसीब होगा। और सत्ता में नहीं, देश के अंदर भाजपा का कोई नामो निशान नहीं होगा। जातिगत जनगणना का मतलब साफ है, स्पष्ट है भाई। स्पष्ट ये है कि उनको जिसकी जितनी हिस्सेदारी, उसको उसकी उतनी भागीदारी यानी उसको मिलना चाहिए, जो नहीं मिल पा रहा है। और ये कहीं ना कहीं उनके साथ कहीं ना कहीं अन्याय हो रहा है, और उसको न्याय देने के लिए राहुल गांधी बात कर रहे हैं। और राहुल गांधी कहीं ना कहीं देश की एक जनता और देश के एक दबे कुचले हर वर्ग के साथ खड़े हुए हैं। और राहुल गांधी हैं जो देश और देशवासियों को सही मायने में न्याय दे सकते हैं और देश को आगे बढ़ा सकते हैं। ये सच्चाई। जैसा कि आपने सुना कि इस वीडियो में एक तरह से बताया जा रहा है, जो जातीय जनगणना को लेकर के मुद्दा था, जिस तरह से पार्लियामेंट में बातें उठी और जिस तरह से कांग्रेस और बीजेपी के लोग एक तरह से आक्रामकता के साथ सामने आ गए। मैं बिल्कुल बीजेपी से एक सवाल तो उठता है कि जनगणना 2011 में हुई है, जो जनरली जनगणना होती रहती है 10 साल में, और जनरली जनगणना भी आज तक बीजेपी की सरकार नहीं करा पाई और कराने में असफल रही। ऐसी क्या चीज़ है जनगणना में, ऐसी क्या चीज़ छुपी हुई है, ऐसी क्या उसकी गोपनीयता छुपी हुई है जो जनगणना करा देने के बाद से बीजेपी एक तरह से एक्सपोज हो जाए, चाहे उसकी जो कमियां हैं बाहर आ जाएंगी। और जनगणना हो जाने से क्या होता है, डाटा आपके सामने होता है, कहाँ क्या काम हुआ, कहाँ कितनी जनसंख्या बढ़ी, कहाँ कितनी जनसंख्या नहीं बढ़ी। आपको पता होगा कि 2026 तक लोकसभा की सीटें बढ़ाने की भी प्लान है, इसलिए नए लोकसभा में जो अपना संसद बना है, इसमें सीटें भी बढ़ी हुई हैं। तो इस सीटें उन लोगों के लिए खाली रखी हुई क्योंकि भारत की जनसंख्या बढ़ रही है और लगातार लोकसभा में जो है कि सीटों की संख्या बढ़ेगी, संसद हमारे बढ़ेंगे, तो उनके लिए जनगणना जरूरी होता है। लेकिन ये सरकार जातीय जनगणना छोड़िए, जो नॉर्मल जनगणना होती है वो भी नहीं करा पा रही है। तो डाटा 2011 के डाटा पे हम लोग काम करते हैं, उसके आधार पे हम लोग अभी तक ये सरकारें चल रही हैं। तो कहीं ना कहीं कि एक तरह से अनसर्टिनिटी तो है कि कोई भी चीज़ क्लियर नहीं हो पाता है। हालांकि राहुल गांधी इसका मुद्दा बहुत तेज़ी से उठा रहे हैं। अब देखना है कि जा करके विवाद कहाँ थमता है। आप लोग क्या सोचते हैं, जातीय जनगणना होना चाहिए या जो नॉर्मल जनगणना है वही अभी कंप्लीट हो जाना चाहिए या नहीं हो जाना चाहिए? जनगणना से कितने सारे तो बच्चों के क्वेश्चन आते थे जो अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जामों में, वो सब कुछ भी अब सब 2011 की जनगणना पर बेस्ड हो चुका है। अब आप लोग जो सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या सोचते हैं। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऐसे जो मुद्दे होते हैं, जो सेंसिटिव मुद्दे होते हैं, कहीं नहीं उठाए जाते हैं, हमारे चैनल पे उठाए जाते हैं, हम उस इशू को रेज करते हैं। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपने एक दोस्तों के पास शेयर भी करें।